It will be good. Yes, It is yes. good. आप unmute करिए और question पूछ लीजिए. Yeah. Good morning, everybody. I hope all are safe and fine at home. I know some of us have to go out. हमें बाहर जाना पड़ता है कुछ ना कुछ काम के लिए. Obviously घर के काम के लिए primarily. But please take care of yourself. The discussion today will be हिंदी चलेगा English और mix? Mix चलेगा. Mix ना. तो आज का डिस्कशन प्राइमरली इट इज ऑन कोविड-19 जो अभी चल रहा है, व्हाट इज हैपनिंग नाउ. और कोविड-19 के बाद, ये पैंडेमिक के बाद जब लॉकडाउन खुलेगा और सब लोग काम पे जाएंगे, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, उस टाइम क्या होगा. सो द लाइफ नाउ एंड द लाइफ आफ्टर लॉकडाउन विल बी डिफरेंट. हमने देखा है कि पिछले 2 महीने में व्हाट हैज अफेक्टेड अस, बट हमने ये भी देखा है कि पिछले 2 महीने में इन द लास्ट 2 months ये हमें क्या क्या फायदा हुए. प्राइमरली आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव स्पेंट इनफ एंड मोर टाइम विद फैमिली. बट इफ यू टॉक अबाउट बिजनेस, इट इज अफेक्टेड, बट वी ऑल आर ट्राइंग. हम लोग सब कोशिश कर रहे हैं कि हाउ डू वी कीप आवरसेल्फ बिजी. सो द मंत्र ऑफ दिस कोविड-19 lockdown period is to keep yourself busy in some way or the other. आपको अपने आप को busy रखना है. Yes, there are various issues like primarily finance, the other is business, but how you keep yourself busy, how you become more innovative and creative. आपका जो business अभी चल रहा था ना, वैसा नहीं चलेगा आपका business. You will not be able to meet people. लॉकडाउन खुलने के बाद भी आप वन ऑन वन मीटिंग नहीं कर पाएंगे और ना तो करना चाहेंगे, ना सामने वाला करेगा ना आप करोगे. सो द लाइफ विल बी टोटली डिफरेंट. व्हेन यू मूव आउट यू विल हैव 3 फ्रेंड्स विद यू. 3 दोस्त हमेशा आपके साथ रहेंगे जब आप बाहर, घर के बाहर पांव रखेंगे. एक है ग्लव्स, दूसरा है मास्क, तीसरा है सैनिटाइजर. ये 3 दोस्त आपके साथ रहेंगे आपके मोबाइल के अलावा. So it is very important when you move out, you carry yourself with a mask, you have it on your face, you wear gloves and you have a sanitizer on your pocket or bag. It is very important. हम जो शेयर ऑटो में जाते थे वैसे शेयर ऑटो में नहीं जा सकते हम लोग, याद रखिएगा. हम जो ऑटो में जाके बैठते थे उसमें हम 2 बार सोचेंगे कि हमारे से पहले कौन बैठा था, या हम बस में जाएंगे या ट्रेन में जाएंगे. लाइफ विल नॉट बी द सेम. बट हाउ डू वी एंश्योर, किस तरह हम एंश्योर करें कि हम अपने आप को और अपने बिजनेस को बढ़ा सके, ये बहुत जरूरी है. आई विल टेल यू 7 of 10, 10 में से 7 लोग एंजाइटी के शिकार बन गए हैं. एंजाइटी मतलब परेशानी. मेंटली दे हैव बिकम फ्रस्ट्रेटेड. आई एम सॉरी टू से बट इट्स अ फैक्ट. लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम आना शुरू हुआ है. 10 में से 7 लोग को, वो बोलते नहीं होंगे, आप में से भी कईयों को, बिकॉज कल क्या होगा पता नहीं है, आज कैसे हम खर्चा चलाएंगे पता नहीं है, हमारी सेविंग्स थी वो कम होती जा रही है वो पता नहीं है, इंश्योरेंस पॉलिसीज का भाव बढ़ने वाला है, आप कैसे पे करेंगे वो पता नहीं है, हाउ विल माई बिजनेस रन वो पता नहीं है. सो देयर विल बी मेनी क्वेश्चंस. सो यू हैव टू फोकस ऑन योर 3 एरियाज. पहला है पीपल, आपके लोग. आइदर आप इंडिविजुअल काम करते हैं या आप अपने टीम के साथ काम करते हैं, उस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा. मैं इस पे एलाबोरेट करूंगा. दूसरा है टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी का यूज, जो पहले आप टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते थे वो अभी आपको यूज करना पड़ेगा, राइट. तीसरा है बिजनेस में काम करने का तरीका. दैट हैज टू चेंज. पेपर एक्सचेंज नहीं होगा कि आपने बिल भेजा, प्यून को दिया, प्यून बिल देके आएगा. नहीं, you have to use technology, you have to digitize everything. इंश्योरेंस पॉलिसी में जो काम करते हैं वो जाके लोगों को मिलते थे, समझाते थे. You have to use technology like Zoom and other platforms ताकि आप उनको समझा सको. जिसको लैपटॉप या कंप्यूटर पे काम करने की आदत नहीं है, they will have to start working on laptops and computers. It is very important. So technology का maximum use. And if you have seen the speech by our Honorable Prime Minister, right, he emphasized as technology as one of the important 5 pillars. So we have to ensure
that we are adapting to technology. We have to ensure that we are not moving out and meeting people one on one. If required, okay, but maintaining distance. But हमें टेक्नोलॉजी का यूज जितना कर सकते हैं उतना हमें करना है. आपका बिजनेस का अवेयरनेस, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में है, आप सेल्स में है, आपके पास सेल्समैन थे, वो सेल्स के लोग फील्ड पे नहीं जा सकते हैं. आपकी टीम ज्वाइन करने के बाद भी आपके ऑफिस में फील्ड पे नहीं जा सकते हैं. So coming to people, I don't know how many of you have got a big and large team. Now you will have to become choosy. We don't want to remove everybody from the job or nobody from the job, but we have to ensure that that person is now skilled. वो जो आपके टीम मेंबर है वो स्किल्ड है. आप अगर अकेले बिजनेस चला रहे हैं तो आपका नॉलेज क्वेश्चन टेक्नोलॉजी में बढ़ना चाहिए. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर कोई जाके हैबिचुएटेड है अपना प्रोडक्ट को मार्केट में जाके बेचना, वो नहीं बेच पाएगा. इट इज नॉट इजी, बिकॉज अल्टीमेटली वो एम्प्लॉय का रिस्क आपके ऊपर भी इनडायरेक्टली आता है, तो आप वो नहीं करोगे, राइट? तो ये सब चीज का पूरा आपको ध्यान रखना पड़ेगा. मोस्ट इंपॉर्टेंटली, you will have to think of new avenues. For example, if somebody is into insurance sector, he may have to start something parallelly to address, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक कस्टमर बेस है, और एक कस्टमर बेस आपके पास है, तो वो कस्टमर बेस को आपको बाय डिफॉल्ट इंश्योर करना है कि you are able to give something else. Like for example, Vaibhav ji is into technology as a subject, so Vaibhav ji will bring multiple products to that same customer to help that customer to work better in his business. तो ये बहुत जरूरी है. Finances will be the most hit. You will have to reduce your spending. ठीक है, the government maybe will bring some formats of funding and all this and that, but you will have to reduce spending. ऑफिस जब चालू होएगा तो उस टाइम पे आपके खर्चे कम नहीं होंगे. आपको सैनिटाइजर रखना पड़ेगा ऑफिस में, मास्क है, ग्लव्स है, ये सब का खर्चा होने वाला है. ऑफिस को सैनिटाइज करते रहना पड़ेगा, वो भी कॉस्ट है. बट आपको एक्सपेंसेस रिड्यूस करने पड़ेंगे. मे बी वी टॉक अबाउट रेंट, आई डोंट नो, मे बी वी टॉक अबाउट पीपल एक्सपेंसेस, वी डोंट नो, मे बी वी टॉक अबाउट अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस इन ऑफिस. यू विल हैव टू रिड्यूस. टेकिंग लोन्स is now going to be a very difficult thing, because लोग लोन देंगे नहीं, बट देते हैं तो उसको प्रीपेमेंट करना अगेन विल बी अ कंसर्न. सो इन ऑल एस्पेक्ट्स, आप लोगों की बात करें, आप टेक्नोलॉजी की बात करें, आप आपका फाइनेंस की बात करेंगे, और यू टॉक अबाउट अदर एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, यू विल हैव टू लुक डिफरेंटली. Please ask some questions if you have parallelly, so that we can also share. Any questions you have related to people as a subject? Any question you have related to technology as a subject? These are very important elements, and if we don't understand it now, then it will become very difficult. आपका काम करने का तरीका will be totally different. It will not be the same. I'm telling you again and again, right? Most importantly, you have to be innovative. You will have to use digital media to market your products and services. Digital media may be like WhatsApp, maybe like Facebook, maybe it's like LinkedIn, और जो भी सोशल मीडिया है, और मे बी YouTube, जो भी आप सोशल मीडिया यूज करना चाहेंगे, या WhatsApp, but it is very important to use that social media. You may be in some sort of maybe pest control service, for example, right? Now you cannot go door to door and ask. You cannot telecalling करना पड़ेगा, वो भी एक तरीका होगा. You can't be pushing sales. People will not spend much for the next 3 months. मान लो लॉकडाउन 18 तारीख को या 4 तारीख को जून में खुलता है, थोड़ा थोड़ा करके जो भी खुलेगा, but people will not spend. You will have to find out your own way. I am sorry, but जो इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर आपके घर में आता है ना, या ऑफिस में, वो डबल चार्ज करेगा आपको भी. Then why should we not charge? वो डबल चार्ज करेगा आपको. अगर वो इलेक्ट्रिशियन एक पॉइंट का 100 रुपीज लेता था, he will charge 200 rupees. Why? Because he wants to cover the loss of the last 2-3 months. So why don't we think in that way, that we are giving solutions and deliveries of our products and services in a very different way, and we are charging also. People will pay or not pay, वो secondary है, right? But we have to be different. We have to brand our organization. हमारे कंपनी को, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को अलग तरीके से ब्रांड करना पड़ेगा. आप में से कितने लोगों ने आपके कंपनी, आपके बिजनेस का वीडियो बनाया है? वो बनाइए आप, भले 1 मिनट का वीडियो है कि आप क्या करते हैं, ताकि वो वीडियोस आप शेयर कर सकते हैं
उन लोगों को जो आपके क्लाइंट्स बन सकते हैं या आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ले सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। यस, एनी क्वेश्चंस प्लीज? कोणाला काही क्वेश्चन विचारायचं आहे? हाँ सर। जी सर बोलिए। मयूर। हाँ मयूर जी बोलिए। सर मैंने मेडिक्लेम में काम करता हूँ। मेडिक्लेम? हाँ हाँ, मेडिक्लेम का एक वीडियो भी बनाया सर। वेरी गुड सर। और मैं फॉरवर्ड किया। हाँ तो फॉरवर्ड करने के बाद मैं दो तीन से क्लाइंट को फॉरवर्ड किया, लेकिन एक से भी आंसर नहीं आया या इंक्वायरी नहीं आई। नो प्रॉब्लम सर। ये जो प्रॉब्लम है की वजह से। हाँ मैं आपको बताता हूँ, अगर किसने आंसर नहीं दिया, डोंट बिकम नेगेटिव, वापस फॉरवर्ड करो इन अ डिफरेंट मैनर, एक व्हाट्सएप मैसेज क्रिएट करो, बट पीपल विल रजिस्टर इन माइंड, पीपल विल रजिस्टर एंड दे विल कम बैक टू यू। देखिए कोविड-19 के बाद में मेडिकल इंश्योरेंस सबसे ज्यादा बड़ा बिजनेस होगा। मेडिकल इंश्योरेंस विल ग्रो लाइक एनीथिंग, याद रखिएगा। बिकॉज इवन अगर आप अपने कंपनी चला रहे हैं, आपके पास एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट विल मेक इट अ मैंडेट दैट यू हैव टू रजिस्टर योर टीम मेंबर्स फॉर इंश्योरेंस। यस। ये एक मैंडेट है, राइट मयूर जी? एंड लेट अस नॉट वरी, people will come back to us, but create awareness, don't worry, because nobody has funds now. Since nobody has funds, so they will not react immediately. But आप अगर हर हफ्ते उनको कुछ ना कुछ भेजते रहेंगे, व्हाट्सएप इमेज भेजिए, कोई मैसेज भेजिए, या कोई अच्छा पॉलिसी है वो शेयर करिए, तो डेफिनेटली दे विल कम बैक टू यू। यस सर। आनंद तुझा प्रश्न विचार। हाँ ओके सर, मेरा क्वेश्चन ऐसा है, मैं अभी ज्वेलरी इंडस्ट्री में हूँ। हाँ। और हम लोग ज्वेलरी प्रोडक्ट में काम करते हैं, तो वो ज्वेलरी प्रोडक्ट तो देखे बिना हम लोग बेच ही नहीं सकते। वो लेडी जो है या वो मिस्टर जो आदमी है, वो वहां पे आएगा, वो देखेगा, उसको हाथ लगाएगा, चेक करेगा, डाल के देखेगा, राइट, कोई वो ले पाएगा। मैं उसका कितना भी वीडियो बनाऊं और उसका कितना भी प्रोपोगंडा करूं कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, तभी वो ऑनलाइन बेचा जाने वाला नहीं है जब तक लोग मेरे सामने नहीं आते। करेक्ट सर। तो ये टाइप के जो बिजनेसेस है, मतलब मेरा बिजनेस है या और कोई बिजनेसेस है, हाँ, उनको क्या और प्रिकॉशंस लेनी चाहिए या वो कैसे आगे जाए? एब्सोल्युटली नाइस क्वेश्चन आनंद जी। आनंद जी, ऐसा है कि दोज हु आर इनटू ज्वेलरी बिजनेस और एनी अदर बिजनेस जहां पे पीपल विल हैव टू कम टू योर ऑफिस और स्टोर और शोरूम एंड सी द प्रोडक्ट एंड बाय इट, you will have to create awareness that don't worry, you are safe in our showroom. You will have to give them gloves, you will have to give them sanitizer, इतना आपको करना पड़ेगा। You will have to give them a mask if they don't have, even to the extent के सिर पे लगाने के लिए वो जो आता है वो भी देना पड़ेगा आपको, ताकि सामने वाले को लगेगा कि हाँ यार, we have to create visibility that anybody coming to your store or showroom is safe. अगर आप ये विजिबिलिटी क्रिएट करते हो, पीपल विल नॉट हेजिटेट, बिकॉज वो गोल्ड चेन है या ब्रेसलेट है या बैंगल्स है या कुछ भी है, उनको 10 लोग हाथ लगाएंगे, तो आप ग्लव्स देंगे तो दे विल नॉट वरी एट ऑल। एंड मेंटेन डिस्टेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट्स इट, दिस इज लाइफ। एज आई टोल्ड यू, 3 साथी आपके साथ हमेशा ही रहेंगे फॉर द नेक्स्ट 1 year, नॉट 3 months, नॉट 9 months, नॉट 6 months। 1 साल के लिए आपके साथ ग्लव्स रहेगा, मास्क रहेगा और सैनिटाइजर रहेगा। तो आनंद जी, ये अवेयरनेस हम क्रिएट करेंगे कि यस, आवर शोरूम इज सैनिटाइज्ड, आवर शोरूम इज सेफ एंड वी वेलकम यू, सो दे विल नॉट वरी एंड दे विल कम। थँक यू। कोणाला काही प्रश्न आहेत? सर याच्यामध्ये मी एक शेअर करू का? करा सर, आता गोल्ड आनंद सर बोला, ऐकायला येते? हो। हा, याच्यामध्ये सर आता नवीन गोल्ड विकण्यापेक्षा जर तुम्ही आता मी गोल्ड घेऊ शकतो, ज्यांना आता या लॉकडाऊन पिरियड मध्ये लोकांना गोल्ड विकण्याच्या दृष्टीने ज्यादा, मी कालच बँकॉकचा व्हिडिओ बघितला, सगळी लाईन लागलेली आहे गोल्ड विकण्यासाठी। तर तुम्ही असं काही जर केलात तर त्यातून तुमचा जर इन्कम वाढवलात, 4 पैसे इकडून तिकडून जमा करून तुम्ही जर गोल्ड विकत घेतला तर चांगला बिझनेस इम्प्रूव्ह होऊ शकतो सर। धन्यवाद। मयूर जी आपण हे नंतर बोलूया। जी आपण आपल्या चीफ गेस्ट ना त्यांचे हे पॉइंट्स मांडायला चान्स देऊया, ठीक आहे? पंकज जी, मी बोलू का?
हा या. प्रश्न विचारा मनोहरजी. हाँ, मला एक प्रश्न विचारायचा है कि आता तुम्ही सांगितलं, अभिनव ने बोला हाँ जी. कि इलेक्ट्रिशियन आएगा आपके यहाँ तो ही विल चार्ज यू डबल, या. और कोई एसी वाला ही विल चार्ज यू डबल, करेक्ट. और उसका कारण क्या है कि he has not made anything last 2-3 months. राइट. I want to specifically insist upon pushing one particular idea in the people. Please Yeah. understand that you have not earned anything for last 3 months. Whom you are going to charge also has not earned for 3 months. Now this 1.5 months, whatever we are home, we have got every time to think about whatever is going on so far and what is going to be the outcome of the new thing. In many things we will Correct. find it that excessive spending, excessive earning has created one of the major impacts. So everybody must have this impact now, that I will be earning whatever is just for me. I don't want Correct. to sell more, and I want to more money. And I want to keep it for next 3 generations, so much money. Now this particular Correct. thought is very important, and unless it comes into the people, we will find it very difficult to normalize the thing. Right, sir. And just adding one more point, customer acquisition, नया customer लाना, that is the biggest challenge, but the most important need. दो चीज है, एक है existing customer को maintain करना, relation रखना, that is very important. Where people are not doing ना, just because अरे मेरा customer phone नहीं उठा रहा है, मेरा customer मेरे से बात नहीं कर रहा है, but in some way stay connected with your customer. It is very important, क्योंकि अगर एक भी कस्टमर आपके हाथ से निकला, then they will move to some other opportunity or competitor of yours. इसके अलावा नए कस्टमर को एक्वायर करना, I say don't worry of the earning. Customer is God. Customer is nothing but your most important asset. आप कोई भी बिजनेस में हैं, जिनसे भी आप ट्रांजैक्ट करते हैं, वो आपके लिए आपका एसेट है, राइट? एंड प्लीज वर्क ऑन एक्वायरिंग न्यू कस्टमर्स. डोंट वरी, शायद आप बोलेंगे मैं 10,000 लूंगा, बट बोलेगा नहीं सर मेरा बजट 7,500 है. You negotiate and close it, because if you don't do this now, they will not come back to you and you will lose that new customer of yours. ये बहुत जरूरी है. आज के दिन क्या है, if you remember Modi ji speech before the lockdown, what he said, please stay safe, please maintain distance. अगर बात आगे बढ़ी, we will be 21 years back. We don't want that to happen. That's what he told. But now it is very important. We are already 5 years back. हम सब कम से कम 5 साल पीछे चले गए हैं. Everybody. Our savings have come down because income नहीं आया. Now expenses जो fixed है. A normal person will have insurance. A normal person will have investment. Will have EMIs. Will have other expenses. Now moratorium लिया है, उसका भी एक burden हो गया. Business loan लेके, term loan लेके वो moratorium में चला गया. Right? All those things. But it is very important now. I am very sure that after lockdown opens, एक lockdown खुलने से everybody will start working positively. That is very important and it will happen. But don't lose any customer and don't wait for acquiring new customer. जो customer आता है, आप billing करिए, payment लीजिए, billing करिए, because it will take time for the liquidity in the market to move. It will take at least 1.5-2 months for the liquidity in the market to move after lockdown. Right, and as Anand ji is into jewelry, so obviously as sir told that people will want to even sell a part of their jewelry, वो भी लोग होंगे, but they will reuse that money into their business. So सब लोग कोई ना कोई तरीका ढूंढेंगे अपना बिजनेस को बढ़ाने का और रोटेशन में लाने का. But please reduce expenses. Wherever expenses are not required, please reduce it. उसका कारण है every expense saved is nothing but your earning to utilize it into your business. योगेश चंद्र जी, तुम्ही तुमचा प्रश्न विचारा आणि नंतर आपण कंटिन्यू करूया त्यांच्या स्पीचवर आणि मग शेवटी आपण परत प्रश्न उत्तर घेऊया. ओके, थैंक यू सर. मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि ये जो पोस्ट लॉकडाउन का सिचुएशन रहेगा जी, वो कितने समय तक अभी एक्सपेक्टेड है? लॉकडाउन तो अभी नहीं बोल सकते, लेकिन आपने जो बात कही वो 1 साल रहेगा या 2 साल या उससे ज्यादा भी रहेगा?
सर लेट्स से मई से या जून से ये लॉकडाउन खुलना शुरू होता है, राइट? World Health Organization has told to Government of India, which I read somewhere, that for 2 months complete lockdown will be there. For 4 months, social distancing will have to be maintained. So what we hear from the market is that till the month of September to December तक ये ऐसा ही चलता रहेगा. Coronavirus is nothing but your friend for the next 7-8 months at least. But business should not stop. Business will not stop. Coronavirus जाएगा जाएगा चलता है, खत्म हो जाएगा, right? But आपका Okay, business, fine. So not more than 1 year, you can say safely. yeah, max to max, I'm saying March. Okay, I great. mean to say that we will openly go to get-togethers. देखिए, आपने चाइना का देखा क्या हुआ? वुहान में वापस आ गया, Yes, yes, yes. right? So it is a virus which is not, it is invisible, Mr. India, that type, right? Yeah. So वो मालूम नहीं, because we don't know किसने कितने लोग को मिले, and you will have to maintain distance at least of 5 Okay, to 6 so feet. that can be a good news for all. Yeah, it is a good news, but the behavior of us Indians is we are positive. Okay, fine. अभी लॉकडाउन खुलने से ना सब लोग काम पे लग जाएंगे. इवन ड्यूरिंग लॉकडाउन पीपल आर वर्किंग. आप भी काफी लोग काम कर रहे होंगे लॉकडाउन में, थोड़ा बहुत जो भी हो सकता है, राइट? तो इंडिया में हमने एक चीज देखा है कि आफ्टर एनी इशू, राइट, इन अ नेशन लाइक आवर्स, वी कम अप वेरी हाई. और मुंबई वाले तो खास करके, महाराष्ट्र वाले खास करके, वी आर वेरी फास्ट फॉरवर्ड इन दैट. वी सॉ दैट बॉम्ब ब्लास्ट हैपनिंग. 2 दिन बाद में सब एक्टिव हो गए एकदम. दैट इज द एनर्जी वी हैव. वी हैव टू बी पॉजिटिव. वी हैव टू वर्क ऑन अ बिजनेस एंड डोंट लीव एनी बिजनेस. इफ यू लीव बिजनेस, आप हार रहे हो. अगर वो नेगोशिएट करता है 4-5-10 हजार रुपए के लिए, करके क्लोज करिए और बिजनेस लीजिए. वो कहते हैं ना जो हाँ. Let's move forward. We Thank can you, do sir. it privately Yeah. also. और किसी को अभय बडे मॅडम, तुम्हाला काही प्रश्न आहे तो लवकरात लवकर सांगा आणि लेट्स कंटिन्यू विथ द सेशन. Yeah, in a profession like mine, I'm an interior designer and I do turnkey interior jobs. So the problem is such that I cannot go and execute any job because unless we physically take labor and we do work and we buy material and all that, nothing will happen. Right. Yeah. So, we have a big question mark. Yeah. So I'll give you an idea. I think you also must have thought of it. But my view, I'm not a part of interior designing, but I'll tell you, if I want to get my house redesigned, right, I'm staying in that house. Nobody will want any labor to come and do the needful as of now, right? But what you can do is, you can give me 5-6 designs. आप बना के दे सकते हो ताकि they will feel, oh यार ये चालू तो कर दिया आपने, इन्होंने बता तो दिया है. They may execute maybe after 5, 6, 7 months, no problem at all. Right, but to ensure कि that customer of yours is there with you, वो आपके पास ही आएंगे, आपको ये फीड करते रहना पड़ेगा डिजाइनिंग का. What you can do is, I'll tell you, जैसे सब लोग फ्लैट सिस्टम में रहते हैं, बराबर? तो उनका जो फ्रंट डोर है ना, फ्रंट डोर, मेन डोर, वो आप डिजाइन करके दे दो, so that work will start. I am saying, you tell them we'll do this after 3-4 months, no problem. कोई प्रॉब्लम नहीं है. Maybe they may even vacate the house and move to another house temporarily for 15-20 days, 1 month, and they will say that आप कर लीजिए, वो भी ऑप्शन है. But if someone says yes, we want to do it, but not now, you can just sign off and just do 1 or 2 doors. जो उनके या उनके हॉल में खाली काम कर दिया या उनके डोर में काम कर दिया, मेन डोर में. तो इस तरह आपको एटलीस्ट आपकी एंट्री होगी है, एटलीस्ट यू स्टार्टेड दैट वर्क. पंकज सर, नहीं तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मन में ये रहेगा. हाँ नहीं, पंकज सर, एक but the इम्पोर्टेंट problem ये है कि we can't take labor. या नो, मेन डोर में अलाउ करेंगे वो. आई एम टेलिंग यू, मेन डोर में अलाउ करेंगे. आई एम नॉट टेलिंग दैट दे विल अलाउ इन द हाउस.
If they don't want to Okay. spend, if they don't want to spend, they will tell, अबे नहीं 3 महीने बाद में. Then you Okay. feed them with designs Yeah, yeah. ओके सर to जी, keep them connected with you. सर जी जस्ट अपना टाइम खत्म हो रहा है, तो बाकी के जो क्वेश्चंस है वो हम लोग पोस्ट सेशन लेंगे, आपको ईमेल Thank you. किया जाएगा. या ईमेल कर दीजिए, ठीक है, डन. ओके ओके. एक लास्ट Thank you very much. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन Thank है, you. उस पे आप जरा फोकस करेंगे तो अच्छा रहेगा. कि मिस्टर पारस ने पूछा है कि हाउ विल वी मैनेज आवर ऑफिस रेंटल्स एंड एम्प्लॉय सैलरीज इन दिस पीरियड. Right. I'll answer this. Yes, and after Okay, I'll come to salary first. I've been working very closely with a lot of people in the IT fraternity. Now, if you have 5 employees, right, you will have to choose कि कौन सा employee performing है, कौन सा employee performing नहीं है. जो performing employee है, you tell them that I will pay you salary, 50% of salary every month for the duration till the lockdown does not come down and go off and everything does not settle. Let's say for the next 3 months, because you want to retain that person. अगर जो परफॉर्मिंग नहीं है, you can tell them कि आपका जॉब है, but जब चालू होगा तब आपको सैलरी दी जाएगी. But if you cannot, then you have to pay 30 to 50% of salary, so that at least उनका basic necessities fulfill हो रहा है. और ऑफिस रेंट, हाँ, ऑफिस रेंट का जो है, you have to negotiate with your vendor, your owner, landlord, that I can't pay rent as of now, or I can pay only 30% of rent as of now, and remaining I will pay. Either हमें माफ कर दीजिए, वो मान जाए तो ठीक है, because he also will not want to lose a tenant like you, or we will pay next year, and they will not say no. If they say no, then maybe you will have to vacate. Okay. But this we have to wait till the lockdown opens, and then we can take a. Yeah. Then Please have one thing in mind, Paras sir, that after opening of lockdown, it will take at least 2-3 months, 60 to 90 days for everything to settle. आपका वही बिजनेस जो जनवरी फरवरी मार्च में था, जनवरी फरवरी में था, वो वापस आने के लिए लॉकडाउन खुलने के 3 महीने तक चलेगा, उसके बाद आएगा. Because everybody will have financial crunch. Money rotation will take time. राइट, तो दैट इज वाई अगर आपने देखा है कि गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स का रिटर्न सब जो है पोस्टपोन कर दिया नवंबर 30 तक. गवर्नमेंट ने सब लोन्स वगैरह जो भी है उसका 3 और महीना बढ़ा है, सितंबर आई थिंक जून जुलाई अगस्त तक. राइट, तो ये सब चीजें हैं. सो इट विल टेक टाइम. जून में जब लॉकडाउन खुलेगा या मई एंड में जब भी खुलेगा, तो 3 मंथ्स का टाइम लेके चलिए फॉर द मार्केट टू कम इनटू द नॉर्मल मोड. बॉम्बे का प्रॉब्लम क्या है? Because our life is the local train. जब तक लोकल ट्रेन चालू नहीं होता है तब तक 100% काम चालू नहीं होगा. And local train will only start when the number starts coming down, positive cases, that way. So everything will take time. We have to be positive, but most importantly, we have to ensure that we are connected with existing customers, and we are getting new customers also. Pankaj ji, we are out of time rentals now. will become Actually, roughly. We are out of time. So any other questions you want to ask our chief guest today, you can just ask him over the email, or I will Yeah, share his contact details with you. You take can my just call him number. personally and talk to him. Pankaj ji, you please send a message about your email address and phone One number. minute, I'll put it in the chat. Just, Yeah, you can put it on the chat, so everyone will be able to see it. Okay. So thank you, Pankaj ji, for sharing important information about how to grow our business and in these difficult times. Yeah. अजून काही असतील तर आता आपण एक काम करूया. जे आपल्याकडे व्हिजिटर्स आलेत त्यांनी त्यांची ओळख करून द्यावी थोडक्यात, की म्हणजे आपल्याला समजेल की कोण आहेत ते आणि कोणत्या बॅकग्राऊंड मधून आलेत ते. तर मी रिक्वेस्ट करतो मिस्टर गणेश भिड्याना की त्यांनी स्वतःची ओळख करून द्यावी. हाय, नमस्कार. मी गणेश भिडे, सर्टिफाईड फायनान्शियल प्लॅनर. माझं काम म्हणजे लोकांना त्यांच्या आयुष्यात त्यांची स्वप्न, त्यांच्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूर्ण करण्यासाठी मदत करणं आणि त्यांना ज्याद्वारे त्यांच्या पैशाची व्यवस्थित काळजी घेतली जाईल, फॅमिलीची काळजी घेतली जाईल आणि ते त्यांच्या बिझनेसमध्ये पूर्णपणे कॉन्सन्ट्रेट करतील
We help them to discipline their finances so that their life is taken care of. Thank you. Mr. Paras. माझं नाव मी कॅडप्रो म्हणून इन्स्टिट्यूट चालवतो. आम्ही इंजिनिअरिंग आणि आर्किटेक्चरल डिझायनिंगचे सॉफ्टवेअर शिकवतो ऑटोकॅड सारखं. आणि आमचं इन्स्टिट्यूट तसं वामन हरी पेठेच्या वर म्हणजे आहे सध्या, पण आता सध्या आम्ही ऑनलाईन वरती हे करतोय, शिकवतोय. मिस्टर रवींद्र. अनम्यूट करा. Chale. I'm ex-Elentian. Currently, I'm into real estate consultancy, and Thane area I'm working from home, and waiting for lockdown to over. And thanks for this wonderful discussion here. Dr. Sanket Inamdar. नमस्कार, मी डॉक्टर संकेत इनामदार. मी ऑक्युपेशनल थेरपिस्ट. आवाज येत नाहीये. आणि आता आहे का? हॅलो. हा बोला. नमस्कार, मी डॉक्टर संकेत इनामदार. मी ऑक्युपेशनल थेरपिस्ट आहे आणि मी माझी फेलोशिप कंप्लीट केली. माझी फेलोशिप आहे इन ॲडव्हान्स न्यूरो रिहॅबिलिटेशन. माझं स्वतःच. हॅलो. हा आवाज येतोय? हो येतोय. मोठ्याने बोला जरा. मोठ्याने बोला. मोठ्याने. हॅलो. तो आवाज येतोय. हा हा. माझं स्वतःचं क्लिनिक आहे ठाणे स्टेशनच्या जवळ आणि माझं फील्ड हे बेसिकली आय डील विथ पेशंट्स हू हॅव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आणि त्यांचे रिहॅबिलिटेशन मी करतो. बेसिकली आय डील विथ पेशंट्स हू हॅव स्ट्रोक, पार्किन्सन्स डिसीज, मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी आणि त्यांना त्यांच्या डेली लिव्हिंग ऍक्टिव्हिटीज मध्ये इंडिपेंडेंट बनवणं हे माझं एम असतं. थँक्यू व्हेरी मच. एक कोणाचा तरी नंबर आहे 037123. तर आपली ओळख करून द्यावी. ठीक आहे. तर जय देसी आपल्याला जॉईन झाले. तर जय स्वतःची जरा ओळख करून दे. हॅलो, नमस्कार. नमस्कार. मी रिअल इस्टेट कन्सल्टन्सी माझी ठाण्यामध्ये. माझं नाव जय अरविंद देसाई. नारायण एंटरप्राइजेस या नावाने रिअल इस्टेट कन्सल्टन्सी आहे. मी युट्यूबवर आणि इंटरनेटवर बऱ्याच ठिकाणी प्रॉपर्टी सर्व प्रकारच्या फ्री ऑफ कॉस्ट प्रमोट करत असतो. सो यासाठी तुम्ही मला संपर्क करू शकता. धन्यवाद. आता आपली मीटिंग संपायला आली आहे. तर मी आनंदला रिक्वेस्ट करतो की त्यांनी प्रार्थना म्हणून आपली ही आजची मीटिंग संपवावी. नमस्कार. खूपच छान सेशन झालं आणि खूप इम्पॉर्टंट आपल्याला माहिती मिळाली आहे. आपल्याला अजून काही लागलं तर आपण पर्सनली त्यांच्याशी बोलूया. मीटिंगच्या शेवटी आपण प्रथेप्रमाणे प्रार्थना म्हणून मीटिंग संपवतो. तर मी एकटाच म्हणतो, तुम्ही सर्वांनी फक्त ऐका. धन्यवाद. जे टाळणे अशक्य दे शक्ती ते सहाय्या, जे शक्य साध्य आहे निर्धार दे कराया. मज काय शक्य आहे अशक्य काय, माझे मला कळाया. दे बुद्धी देवराया, दे बुद्धी देवराया. धन्यवाद. मी मेसेज पंकज गिलरांचा जो फोन नंबर आहे तो मी चॅटवर टाकलेला आहे. तर ज्यांना इंटरेस्ट आहे त्यांनी तो घ्यावा आणि त्याला पर्सनली कॉन्टॅक्ट करावा. त्याचे जे काही स्वतःचे क्वेश्चन्स असतील तर. मी डिक्लेअर करतो की आजची ही मीटिंग समाप्त होत आहे. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. धन्यवाद.